दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि टाइप ऑफ एमसीबी और उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो जितने प्रकार की भी एमसीबी हमारी होती है वो सारी एमसीबी के बारे में आप जान जाएंगे और उनका कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं और इतने प्रकार की एमसीबी क्यों बनाई गई, वो सारे टॉपिक के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस वीडियो के दौरान मैं आपको एमसीबी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो एमसीबी होती है वह कई प्रकार की आती है, जैसे कि उसमें बी टाइप की एमसीबी होती है, सी टाइप की एमसीबी होती है, डी टाइप की, के टाइप की और जेड टाइप की। इतने प्रकार की एमसीबी होती है। तो इन एमसीबीओं को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी कि हम एक एमसीबी भी तो बना सकते थे, बहुत सारी एमसीबी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। जो हमारी एमसीबी होती है वह दो प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन होती है। वह टू टाइप की एमसीबी हमारी देती है, जिसमें से पहला जो होता है वह होता है ओवरलोड और दूसरा जो होता है शॉर्ट सर्किट। जिसमें से जो हमारा ओवरलोड होता है यह थर्मल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। थर्मल प्रोटेक्शन मतलब गर्मी के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब हीट पर ये काम करता है। जो हमारा थर्मल जो सेफ्टी होती है वह थर्मल गर्मी पे काम करता है। और जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट पे यह काम करता है। तो यह जो हमारा ओवरलोड होता है यह हर एमसीबी के ऊपर जो उसकी करंट रेटिंग दी हुई होती है एम्पियर में, उसी पर यह थर्मल ओवरलोड रिले की तरह ये काम करके एमसीबी को ट्रिप करा देता है। तो देखिए, जैसे कि C6 लिखा हुआ है, तो 6 का मतलब ये हुआ कि 6 एम्पियर से जब ऊपर इसमें से करंट का फ्लो होगा तो एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। इसी तरह से अलग अलग रेटिंग होती है। 10 एम्पियर की एमसीबी होती है तो वह 10 एम्पियर के ऊपर जैसे ही करंट का फ्लो होगा एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो यही जो हमारा 6 लिखा हुआ है या 10 लिखा हो सकता है, 20 लिखा हो सकता है, 25, 32, 63 अलग अलग लिखा हुआ होता है। तो यही चीज़ें हमारी थर्मल के सिद्धांत पर यही चीज़ काम करती है कि 6 एम्पियर से ऊपर जैसे ही करंट का फ्लो होगा हमारी एमसीबी हीट होकर के ट्रिप कर जाएगी। जैसे हमारी ओवरलोड रिले होती है, थर्मल पे काम करती है, उसी तरह सेम इसमें भी बायोमेट्रिक होता है और यह ट्रिप करा देता है एमसीबी को। लेकिन जो एमसीबी का वर्गीकरण किया गया, ये देखिए 5 प्रकार से जो ये वर्गीकरण किया गया वह केवल और केवल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को अलग अलग तरीके से मैनेज करने के लिए अलग अलग प्रकार से एमसीबी को बनाया गया। तो आइए जानते हैं कि ये जो हमारी अलग अलग प्रकार की एमसीबी होती है वह किस प्रकार से शॉर्ट सर्किट करंट पे काम करती है और क्या समय लगता है, वो टोटल जानकारी आइए जान लेते हैं। तो देखिए, ये सारे टाइप की हमने एमसीबी यहाँ पे लिख लिया है। ये देखिए शॉर्ट सर्किट करंट, टाइम और उसका यूज। तो देखिए, जो हमारी बी टाइप की जो हमारी एमसीबी होती है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 एम्पियर की ये सारी एमसीबियाँ हमारी रहेंगी, मतलब बी, सी, डी, के और जेड सारी एमसीबियाँ हम 10 एम्पियर पर ही मान के चलते हैं। तो अगर 10 एम्पियर की अगर हमारी एमसीबी है तो जो इसका शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा वह 3 से लेकर के 5 टाइम तक होगा। मतलब ये हुआ कि 10 एम्पियर की है तो 3 टाइम मतलब 3 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 30 से लेकर के 50 एम्पियर तक के बीच में यदि करंट फ्लो होता है, मतलब 10 एम्पियर तो हाई है, लेकिन इससे ऊपर अगर 30 एम्पियर से लेकर के 50 एम्पियर के बीच में अगर करंट फ्लो होता है तो हमारी एमसीबी को ट्रिप होने में जो समय लगेगा वह 0.04 सेकेंड से 1 सेकेंड का समय लगेगा। इतने समय के अंदर 0.04 मतलब 4 मिली सेकेंड से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में यह ट्रिप कर जाएगी अगर इतना करंट का फ्लो होता है तो। अब यह जो हमारी एमसीबी होती है यूज़ कहाँ होती है, यह केवल रजिस्टिव लोड में सबसे अच्छी तरीके से ये काम करती है। और अगर छोटा मोटा इंडक्टिव लोड है तो वहाँ पर भी ये काम कर सकती है। लेकिन छोटा मोटा इंडक्टिव लोड, ज़्यादा बड़ा इंडक्टिव लोड नहीं, बहुत छोटा मोटा इंडक्टिव लोड हो तो वहाँ पर अच्छे से काम करेगी। लेकिन सबसे अच्छा काम वो करेगी रजिस्टिव लोड में। अब रजिस्टिव लोड में हमारा क्या क्या आता है, हमारा जैसे हीटर होता है वह रजिस्टिव लोड में आता है, प्रेस है,
ये हमारा रजिस्टिव लोड में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आती हैं। तो अगर उसको हम बी टाइप की एमसीबी से कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद जो हमारी सी टाइप की एमसीबी होती है, या अगर 10 एम्पियर का इसको भी यदि हम रखें तो इसकी जो ट्रिपिंग टाइम होगा वह 5 से लेकर के 10 टाइम तक होगा। मतलब 10 एम्पियर की है तो 50 से लेकर के 100 एम्पियर के बीच में यदि करंट का फ्लो होता है, मतलब 10 एम्पियर से मान लीजिए ज़्यादा देर तक के लिए करंट जो है चला गया आपका 50 और 100 के बीच में, कुछ देर के लिए स्मूथ हो गया, तो एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो कितने समय में वो ट्रिप करेगी? वह 0.04 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के अंदर ट्रिप कर जाएगी हमारी एमसीबी। और जो यह हमारी एमसीबी है वह इंडक्टिव लोड के लिए सबसे अच्छा काम करती है। यह जो है हमारी वह रजिस्टिव लोड के लिए सबसे अच्छा काम करती है। और यह हमारी जो सी टाइप की एमसीबी होती है वह इंडक्टिव लोड के लिए सबसे अच्छी तरीके से काम करती है, या जहाँ वहाँ पर सबसे अच्छी तरह काम करती है कि जहाँ पर क्विक जो लोड है, क्विक लोड मतलब बहुत ही सडनली, बहुत तेज़ी के साथ लोड अगर बढ़े, क्विक एम्पियर जो है अगर बढ़ता है, जैसे कि हमारी मोटरें होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे उनको हम स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त बहुत हाई एम्पियर का फ्लो होता है, लगभग 10 गुना तक वह करंट जाता है उसके लोड का। तो वहाँ पर सी टाइप की जो एमसीबी होती है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। अब इंडक्टिव लोड में हमारा क्या क्या आता है, जैसे हमारी मोटर है, फ्रिज है, ठीक है, और एसी, ये सब हमारी, जहाँ मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कॉइल हो और रोटेटिंग पार्ट हो, वो हमारा इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर सी टाइप की एमसीबी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अगला आता है वह डी टाइप की एमसीबी आती है। तो डी टाइप की जो हमारी एमसीबी होती है, इसको भी अगर हम 10 एम्पियर पर ही इसको, ये भी हमारी अगर एमसीबी है 10 to 30 टाइम, मतलब 10 to 30 मतलब ये हो गया कि 100 से लेकर के 300 एम्पियर अगर इसके बीच में यदि करंट का फ्लो होता है तो यह ट्रिप कर जाएगी, जो हमारी डी टाइप की एमसीबी होगी। और इतने में करंट में इसका समय कितना लगेगा? वह लगेगा 0.0423 सेकेंड का समय इसमें लगेगा। और यह जो हमारी एमसीबी है, या जहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अब शॉर्ट सर्किट कहाँ पे होगा? वेल्डिंग मशीन में, क्योंकि वेल्डिंग मशीन में क्या होता है कि रॉड को हम बार बार टच कराते हैं तो वहाँ पे स्पार्क होता है, तो हर बार वो शॉर्ट सर्किट ही होता है। तो वहाँ पर हम इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करेंगे। और बड़ी मोटरों में, बड़ी मोटरें जो होती हैं वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और वेल्डिंग मशीन है, ट्रांसफार्मर है, और एक्सरे मशीन जहाँ पे होती है वहाँ पर हम इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। के टाइप की एमसीबी, इसमें भी अगर 10 एम्पियर की ही एमसीबी है तो यह जो है 8 to 12 टाइम, मतलब ये हुआ कि 80 से लेकर के 120 एम्पियर के बीच में करंट का फ्लो होता है तो यह ट्रिप होने में जो समय लगाएगी वह 0.01 सेकेंड लगाएगी। मतलब 1 मिली सेकेंड के अंदर यह ट्रिप कर जाएगी, मतलब तुरंत यह ट्रिप कर जाएगी अगर 80 से लेकर के 120 एम्पियर के बीच में करंट का फ्लो होता है। और यह जो हमारी एमसीबी होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पर हमें करंट ज़्यादा चाहिए और ट्रिपिंग के लिए तुरंत वो ट्रिप कर जाए तो वहाँ पर हम इस एमसीबी का उपयोग करेंगे। उसके बाद जो हमारी जेट टाइप की एमसीबी होती है ये भी सेम लगभग होती है, बस कुछ चीज़ें इसमें बदली हुई होती हैं। जो हमारी जेट टाइप की एमसीबी होती है यह 2 to 3 टाइम का प्रोटेक्शन देती है। मतलब ये हुआ कि अगर 10 एम्पियर की है तो 20 से लेकर के 30 एम्पियर के बीच में अगर करंट का फ्लो होता है तो हमारी एमसीबी तुरंत ट्रिप कर जाएगी। तो कितने समय में ट्रिप करेगी? 0.01 सेकेंड के अंदर यह ट्रिप कर जाएगी। तो दोनों में देख लीजिए अंतर क्या है कि यदि आपको करंट कम चाहिए और तुरंत ट्रिप कराना है तो वहाँ पर आप जेट टाइप का उपयोग करेंगे, और जहाँ पर करंट थोड़ा सा ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हैं और ट्रिपिंग जो टाइम है वो बहुत ही कम चाहिए तो वहाँ पर आप इसका उपयोग करेंगे। जिसमें से जो जेट टाइप की एमसीबी होती है यह
इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे उपकरण होते हैं वहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे, कि जहाँ पर चूँकि जो कार्ड वगैरह होते हैं, बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर हम जेट टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं कि वहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हमें टाइम कम चाहिए और जो हमारा टॉलरेंस करंट है वो भी हमें कम चाहिए। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज अपने अनुसार चुन सकते हैं कि कौन सी एमसीबी को आपको कहाँ पे लगाना चाहिए। मैंने शुरू में बताया था कि एक एमसीबी के बारे में एक स्पेशल जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वह यह है कि जैसे ये हमारी एमसीबी है, इस एमसीबी में जैसे ये हमारी ऑन की पोजीशन है और ये हमारी ऑफ की पोजीशन है, तो इस कंडीशन पर यह हमारी ऑन हो गया और यह हमारा ऑफ हो गया, तो हमारी एमसीबी ट्रिप जब हो जाती है तो वह कैसे हम पहचानेंगे कि हमारी एमसीबी ट्रिप कर गई है। तो यह पोजीशन जो होती है दोस्तों, यह ट्रिप की पोजीशन नहीं होती है, यह हमारी ऑफ की पोजीशन होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये हमारा ऑन की पोजीशन होती है, जैसा कि हमारा लिखा हुआ है। तो ट्रिप की पोजीशन क्या होती है? तो ट्रिप की पोजीशन ये होती है कि ये देखिए लीवर हमारा बीच में आ जाता है, यह जो बीच में लीवर आ जाता है यही हमारी ट्रिप की पोजीशन है। तो अब इस कंडीशन में अगर आपका लीवर है एमसीबी का, तो आप इसको फिर ऑन तो आप करेंगे तो ऑन होगा नहीं, इसके लिए आपको एमसीबी को इस तरह से ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जब एमसीबी को ऑन करेंगे तब जा करके हम आपकी एमसीबी ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर देखिए इस तरह से आपका लीवर बीच में आ जाएगा तो यह ट्रिप की पोजीशन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि एमसीबी जो होती है वह कितने टाइप की होती है और उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।